हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जिस लेजेंडरी एक्टर के बारे में बताने जा रही हूँ वो किसी भी तारुफ का मुस्तहिक नहीं। आप मौसीकी का शौक़ रखने वाले हर इंसान के दिल में बसते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। मोहम्मद रफ़ी साहब एक इंडियन संगीतकार थे जो 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम हाजी अली मोहम्मद और वालदा मोहतरमा का नाम अल्लाह रखी था। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियां की। पहली बीवी का नाम बशीरा बीबी जबकि दूसरी बीवी का नाम बल्कीस बानो था। आपका ताल्लुक़ एक पंजाबी जट मुस्लिम फैमिली से है। जैसा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम का मतलब ही ऊंचा और बुलंद मर्तबा है, इसी तरह आपने बरसगीर पाक हिंद में अपनी गायकी के ज़रिए बुलंद मर्तबा हासिल किया। आपका घर का नाम फ़ीकू था, पर कौन जानता था कि ये दरवेश सिफ्त इंसान एक दिन शहंशाह तरन्नुम बन जाएगा। और आपको बचपन ही से गाने का शौक़ था। कहा जाता है कि आपके आबाई गाँव में अक्सर एक फ़कीर गाना गाते हुए गुजरता था और रफ़ी साहब उसी का पीछा करते। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता और गाना गाने लगता। नन्हा रफ़ी इसी को सुनता रहता और जब वो चला जाता तो आप उसी को कॉपी करते और दूसरों को सुनाते और लोगों की वाहवाही बटोरते। फिर जब आप लाहौर आए तो आपके बड़े भाई ने आपके फ़न को देखते हुए उस वक्त के मशहूर गुलकारों की शागिर्दी में दे दिया। आपके उस्तादों ने आपके फ़न को बेहतरीन अंदाज में तराशा और आपको उस वक्त का मशहूर गुलकार बना दिया। फिर जब आप 13 बरस के थे तो आपके घर के करीब एक जलसा था जिसमें कुंदन लाल साइगल, जो कि इस वक्त के मशहूर सिंगर थे, गाना गाना वाले थे। पर इसी वक्त लाइट चली गई और माइक्रोफोन्स काम नहीं कर रहे थे तो किसी के कहने पर इस 13 साला फ़ीकू को गाना गाने का मौका दिया गया। फिर 20 साल की उम्र में श्याम सुंदर ने पहली बार आपको अपनी पंजाबी फिल्म गुल बलोच, जो कि 1944 में रिलीज़ हुई, में गाना गाने का मौका दिया। रफ़ी साहब ने अपना पहला गाना जीनत बेगम के साथ गाया। रवां साल ही मोहम्मद रफ़ी साहब को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की तरफ से ऑफर आई और आपने रेडियो स्टेशन पर अपने सुर बिखेरे। 1944 में रफ़ी साहब की मुलाकात निशाद अली से हुई और यहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। इसी साल मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाँव की गोरी फिल्म के लिए अपना गाना रिकॉर्ड किया। रफ़ी साहब ने 1945 में आने वाली फिल्म लैला मजनू और 1947 में आने वाली फिल्म जुगनू में बड़े पर्दे पर काम किया। आपने निशाद साहब के लिए बेशुमार गाने गाए। फिर 1949 में आपने सोलो सॉन्ग्स देना शुरू कर दिए। साल 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल पर हुसनलाल, राजेंद्रा, कृष्णा और रफ़ी साहब ने एक ही रात में सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू जी की अमर कहानी गाना तैयार किया। 1970s में इस वर्सटाइल सिंगर के गले में इन्फेक्शन हो गया, जिसके बायस आपने बहुत कम गाने गाए और इस दौर में बॉलीवुड में किशोर कुमार ने कदम रखा और एज ए प्लेबैक सिंगर काम शुरू किया। 1977 तक आपकी तबीयत दोबारा बहाल हुई, लेकिन उस वक्त के ज़्यादा मशहूर गाने किशोर कुमार ने ही गाए। ज़िंदगी के आखिरी सालों में रफ़ी साहब और लता मंगेशकर एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गए। लता मंगेशकर हाईएस्ट गाने रिकॉर्ड करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाना था, जिस पर 11 जून 1970 को रफ़ी साहब ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक खत लिखकर चैलेंज किया और कहा, लता से ज़्यादा गाने मेरे हैं। इन दोनों में से रफ़ी साहब सीनियर हैं। फिर BBC में एक इंटरव्यू के दौरान भी रफ़ी साहब ने क्लेम किया। रफ़ी साहब की वफ़ात के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर का नाम लिख दिया गया और साथ रफ़ी साहब का क्लेम भी लिखा गया, लेकिन 1991 में दोनों संगीतकारों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से हटा दिया गया। मोहम्मद रफ़ी साहब को एक नेशनल अवार्ड और 6 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1967 में रफ़ी साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया। मौसीकी के ये अजीम फनकार 55 बरस की उम्र में 31 जुलाई 1980 को रात को 10:25 पर हार्ट अटैक की वजह से अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। आपका आखिरी गाना आसपास फिल्म का है, जो कि आपकी वफ़ात से तकरीबन 1 घंटा पहले रिकॉर्ड किया गया। थैंक यू सो मच गाइज।